Hello students, welcome to my channel. This is Dr. Neeta Negi making maths learning easy and simple for you. आज का टॉपिक है एडहेरेंट पॉइंट। कैसे हम किसी सेट के लिए एडहेरेंट पॉइंट को डिफाइन करते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं, कौन सा पॉइंट एडहेरेंट पॉइंट है भी या नहीं, तो वो हम आज यहाँ पर विद एग्जांपल विद कॉन्सेप्ट डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सपोज हमारे पास एस रियल नंबर ऑफ सेट का एक सबसेट है और एक अल्फा रियल नंबर हमारे पास दे रखा है। ठीक है ना। जब हम बात करते हैं लिमिट पॉइंट की, इसको हम एक्यूमुलेशन पॉइंट या कंडेंसेशन पॉइंट भी कहते हैं। सो लिमिट पॉइंट मतलब किसी सेट के लिए आपने एल माइनस एप्साइलन एल प्लस एप्साइलन एक ओपन इंटरवल डिफाइन किया और इसका इंटरसेक्शन एस माइनस एल, उस एल को एलिमिनेट करने के बाद एस में जो रह जाता है उसका इंटरसेक्शन इस ओपन इंटरवल से डिफाइन करते हो तो दैट इज नॉन एम्प्टी आता है। ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपको जो ये इंटरसेक्शन मिलता है वो इनफाइनाइट एलिमेंट्स देता है। ठीक है ना। ये डेफिनेशन हम आपको बता चुके हैं, डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं लिमिट पॉइंट क्या होता है। लेकिन जब हम कह रहे हैं एडहेरेंट पॉइंट, सो एडहेरेंट पॉइंट में भी आपको कुछ वैसा ही करना है। लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन अगर आपको समझ में आ गई है तो एडहेरेंट पॉइंट को समझने में आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। यहाँ पर भी हमने कहा अल्फा हमारे पास कोई रियल पॉइंट है और हमने अल्फा माइनस एप्साइलन अल्फा प्लस एप्साइलन उसी तरीके से ओपन इंटरवल डिफाइन करना है और इसका इंटरसेक्शन हम एस के साथ लेते हैं। जैसे हम लिमिट पॉइंट में उस एलिमेंट को हटाने के बाद इंटरसेक्शन लेते हैं, एडहेरेंट पॉइंट में आप सीधे सीधे एस के साथ इंटरसेक्शन लेते हो। ये इंटरसेक्शन आपको नॉन एम्प्टी मिलता है। लेकिन यहाँ आपको एट लीस्ट एक पॉइंट चाहिए। ठीक है ना। कंपैरिजन करके आपको दोनों में कंफ्यूजन भी नहीं होगा। ठीक है ना। तो लिमिट पॉइंट में भी हमने ओपन इंटरवल डिफाइन किया, एडहेरेंट पॉइंट में भी हमने ओपन इंटरवल डिफाइन किया। लिमिट पॉइंट में हम जब इंटरसेक्शन निकाल रहे हैं एस माइनस दैट लिमिट पॉइंट कर रहे हैं, एडहेरेंट पॉइंट पे जब हम इंटरसेक्शन कर रहे हैं सीधे सीधे एस के साथ इंटरसेक्शन कर रहे हैं। लिमिट पॉइंट में भी नॉन एम्प्टी आएगा, एडहेरेंट पॉइंट में भी नॉन एम्प्टी आएगा, लेकिन लिमिट पॉइंट पे जो इंटरसेक्शन मिलेगा वो आपको इनफाइनाइट एलिमेंट्स देगा, बहुत सारे एलिमेंट्स देगा। लेकिन एडहेरेंट पॉइंट में केवल एक एलिमेंट भी अगर आपको मिल जाता है तो दैट इज कॉल्ड एडहेरेंट पॉइंट है वो। इसको बड़े आसानी से समझते हैं। सपोज हमने कहा हमारे पास एक सेट है ए, जहां एलिमेंट्स आ गए 1 2 3, ये हमारा एक फाइनाइट सेट है। ठीक है ना। अगर मैं फाइनाइट सेट की बात करूं तो फाइनाइट सेट में आपको लिमिट पॉइंट बिल्कुल नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि जब आप इसके लिए वो ओपन इंटरवल डिफाइन करेंगे तो आपको इंटरसेक्शन में जो वैल्यूज मिलेगी 1 2 3 के अलावा कुछ और मिलता है, 1 2 3 में कंटेन नहीं करता है। ठीक है ना। इस तरीके से आपके पास ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। जब आप यहाँ पे ओपन इंटरवल डिफाइन करते हो, यहाँ पे ओपन इंटरवल डिफाइन करते हो, यहाँ पे ओपन इंटरवल डिफाइन करते हो, तो ये सारे पॉइंट्स आपको जो वैल्यूज देते हैं 1 2 3 के अलावा कुछ नई वैल्यू देते हैं, तो वो आपके सेट में ही कंटेन नहीं होते, तो आपको नो लिमिट पॉइंट्स मिलेंगे। लेकिन अगर मैं एडहेरेंट पॉइंट की बात करूं तो एडहेरेंट पॉइंट यहाँ पर आपको मिलेंगे। अगर हमारे पास फाइनाइट सेट है तो एडहेरेंट पॉइंट्स आ गए आपके 1 2 3। यहाँ पे ऐसा क्यों हुआ? सपोज मैं 1 की बात करूं, मैंने ओपन इंटरवल डिफाइन किया। ठीक है। 1 माइनस एप्साइलन 1 प्लस एप्साइलन डिफाइन किया। एप्साइलन आपके पास कोई भी छोटी से छोटी वैल्यू ग्रेटर देन 0 आप ले सकते हैं। अब जैसे मैं एडहेरेंट पॉइंट की डेफिनेशन की बात करती हूँ तो जब हम इसका इंटरसेक्शन इस सेट 1 2 3 के साथ निकालेंगे तो कम से कम ये तो है, तो वो इंटरसेक्शन 1 माइनस एप्साइलन 1 प्लस एप्साइलन ओपन इंटरवल का इंटरसेक्शन विद 1 2 3 हमें क्या मिल जाता है? दैट इज सिंगलटन सेट 1। तो एटलीस्ट एक भी अगर आपको इंटरसेक्शन मिल जाता है तो दैट इज कॉल्ड एडहेरेंट पॉइंट। ठीक है ना। बट लिमिट पॉइंट के लिए क्या चाहिए होता है? हमें इनफाइनाइट पॉइंट्स चाहिए होते हैं। तो ये एडहेरेंट पॉइंट में तो केवल इसने काम कर लिया, लिमिट पॉइंट में हमें 1 को हटाना पड़ेगा, उसके बाद हमें इनफाइनाइट पॉइंट्स चाहिए जो कि पॉसिबल नहीं है। इसलिए फाइनाइट सेट में आपको लिमिट पॉइंट्स नहीं मिलते, लेकिन एडहेरेंट पॉइंट्स मिलते हैं। ठीक है ना। तो यहीं से कुछ रिजल्ट्स भी हम कंक्लूड करेंगे, जिसमें सबसे पहला और इंपॉर्टेंट कंक्लूजन जो कि हमने अभी डिफाइन किया, तो अभी हमने क्या कंक्लूड किया कि आपके पास फाइनाइट सेट था 1 2 3 में 1 क्या है? एक एडहेरेंट पॉइंट है। सिमिलरली हम 2 के लिए भी कह सकते हैं, 3 के लिए भी कह सकते हैं। तो कंक्लूड ये किया कि किसी भी सेट का हर एक पॉइंट
एडहेरेंट पॉइंट होता है। तो अगर आपके पास सेट हमने लिया था 1 2 3, तो इसके जो एडहेरेंट पॉइंट्स होंगे, इसको मैं शॉर्टकट में लिख रही हूँ, एडहेरेंट पॉइंट्स जो होंगे ये पूरे के पूरे कलेक्शन को ही हम डिफाइन कर सकते हैं। सो 1 2 3 एडहेरेंट पॉइंट्स होंगे इस सेट के लिए, क्योंकि 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, तीनों के लिए जब आप इंटरसेक्शन निकालेंगे तो कम से कम 1 2 3 एक एक एलिमेंट आपको इंटरसेक्शन में मिलता जाएगा। एटलीस्ट एक एलिमेंट में मिल गया तो हमें एडहेरेंट पॉइंट मिल गया, बट नॉट लिमिट पॉइंट। ठीक है जी। सेकंड जो यहां से रिजल्ट हमें मिलता है दैट किसी भी सेट के अंदर आपको जितने भी लिमिट पॉइंट्स मिलते हैं वो सारे लिमिट पॉइंट सेट के एडहेरेंट पॉइंट है। जैसे मैंने कहा, हमने सेट लिया 1/n, n क्या है आपका, नेचुरल नंबर है, ठीक है ना। तो यहां पर लिमिट पॉइंट जो है 0, यही लिमिट पॉइंट यहां पर एडहेरेंट पॉइंट भी होगा। बट यहां पर क्या हो रहा था, ये लिमिट पॉइंट तो आपका सेट में कंटेन नहीं हो रहा है, यहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि ये एडहेरेंट पॉइंट भी है। तो भले ही लिमिट पॉइंट आपका सेट में नहीं है, बट क्योंकि वो सेट के लिए लिमिट पॉइंट है तो वो आपका एडहेरेंट पॉइंट भी होगा। लिमिट पॉइंट है तो एडहेरेंट पॉइंट होगा। यहां से हम ये कह सकते हैं दैट लिमिट पॉइंट इंप्लाइज दैट एडहेरेंट पॉइंट। अगर सेट का वो लिमिट पॉइंट है तो एडहेरेंट पॉइंट भी होगा। अब इसका कन्वर्स पॉसिबल नहीं है, ठीक है, नॉट कन्वर्सली। बस एक चीज हमें मिल जाती है, अगर सेट के कुछ लिमिट पॉइंट्स मिल गए तो डेफिनेटली वो एडहेरेंट पॉइंट्स होंगे, ठीक है। और जो कंक्लूजन हमें नेक्स्ट मिलता है कि अगर आपको सेट का एडहेरेंट पॉइंट मिला तो कोई जरूरी नहीं कि वो लिमिट पॉइंट है। इसको जो हमने अभी कहा उसका कन्वर्स पार्ट में कहती हूँ दैट लिमिट पॉइंट इंप्लाइज दैट कि वो एडहेरेंट पॉइंट होगा, बट कन्वर्सली ऐसा नहीं होता। अगर वो एडहेरेंट पॉइंट है तो वो लिमिट पॉइंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जैसे कि हमने एग्जांपल लिया था, सेट में आपके पास 1 2 3 ये सारे क्या है, 1 भी एडहेरेंट पॉइंट है, 2 भी एडहेरेंट पॉइंट है, 3 भी एडहेरेंट पॉइंट है, बट ये आपके लिमिट पॉइंट नहीं है। एडहेरेंट पॉइंट लिमिट पॉइंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है ना, क्योंकि सेट के अंदर के जितने एलिमेंट्स है वो लिमिट पॉइंट हो भी सकते हैं। अगर मैंने सेट ले लिया क्लोज इंटरवल 0,1, ठीक है ना, तो इसके अंदर आपका 1/2 है, आपका 1/3 है, ये सारे क्या है, लिमिट पॉइंट्स है, ठीक है ना, तो वो एडहेरेंट पॉइंट्स भी होंगे, ठीक है। और एडहेरेंट पॉइंट्स है तो वो लिमिट पॉइंट्स भी होंगे। बट हमेशा ऐसा हो कि एडहेरेंट पॉइंट लिमिट पॉइंट होगा ही, ऐसा जरूरी नहीं है। मे बी मे नॉट बी वाली कंडीशन है, एडहेरेंट पॉइंट लिमिट पॉइंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इसीलिए यहाँ पे कहा गया है नीड नॉट टू बी अ लिमिट पॉइंट, ठीक है ना। सो ये कंफर्म है कि लिमिट पॉइंट है तो वो एडहेरेंट पॉइंट होगा, ये इंप्लाई कर रहा है, इंप्लाइज का साइन यही बता रहा है कि अगर सेट का लिमिट पॉइंट है तो वो एडहेरेंट पॉइंट होगा पक्का। बट कन्वर्सली ऐसा नहीं होता, एडहेरेंट पॉइंट लिमिट पॉइंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है जी। नेक्स्ट इसमें जो चीज आती है क्लोजर ऑफ अ सेट, क्योंकि अब हम एडहेरेंट पॉइंट को समझ चुके हैं तो क्लोजर ऑफ अ सेट को समझना आसान हो जाएगा। सेट में सारे के सारे एडहेरेंट पॉइंट को जब हमने कलेक्ट किया, सारे के सारे एडहेरेंट पॉइंट्स का जो कलेक्शन है, जो सेट है, उन सारे एडहेरेंट पॉइंट के कलेक्शन को हम कह देते हैं क्लोजर ऑफ सेट। तो किसी भी सेट के अंदर जितने भी एडहेरेंट पॉइंट्स हैं उनको हम कह देते हैं क्लोजर ऑफ एस। इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं एस बार से, ठीक है। अब अभी हमने कहा कि सेट के अंदर के सारे एलिमेंट्स क्या होते हैं, एडहेरेंट पॉइंट्स होते हैं। और अभी हमने कहा कि जितने भी लिमिट पॉइंट्स होते हैं वो एडहेरेंट पॉइंट्स होते हैं, बट कुछ कुछ लिमिट पॉइंट्स सेट के बाहर भी थे। तो यहां से हम एक चीज और कंक्लूड करते हैं कि अगर आपके पास कोई सेट है एस और इसका आपको क्लोजर निकालना है, एस बार निकालना है, तो आप सीधे सीधे एस को एस डैश के साथ कलेक्ट करेंगे, यूनाइट करेंगे। जहां एस तो सेट के एलिमेंट्स को बताएगा, एस डैश मतलब ऑल लिमिट पॉइंट्स आ गया, सेट के अंदर के सारे एलिमेंट्स एस में आ गए। जो एलिमेंट्स सेट में नहीं है लेकिन लिमिट पॉइंट्स हैं वो इस कलेक्शन में आ गए। तो अगर किसी भी सेट का आपको क्लोजर निकालना है तो सेट के अंदर के एलिमेंट्स, सेट के बाहर के एलिमेंट्स जो उसमें कंटेन नहीं हो रहे हैं बट लिमिट पॉइंट है, वो
यहाँ पर कंटेन आपका हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल सेट हमने ले लिया नेचुरल नंबर्स का, तो इसका n बार निकालना है, क्लोजर ऑफ n निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा, n को यूनियन कर देंगे n डैश मतलब डिराइव्ड सेट मतलब सारे के सारे लिमिट पॉइंट्स। ठीक है, अब अभी हमने कहा था कि लिमिट पॉइंट्स के लिए आपको वो ओपन इंटरवल मिलना चाहिए, तो n के लिए आपको लिमिट पॉइंट्स नहीं मिलते। क्यों? क्योंकि जब आपके नेचुरल नंबर्स होते हैं 1 2 3 और हम ओपन इंटरवल डिफाइन करते हैं, जो इंटरसेक्शन वाले एलिमेंट्स होते हैं वो अगेन एक नेचुरल नंबर नहीं होते, तो नेचुरल नंबर का जो लिमिट पॉइंट का कलेक्शन है वो एम्प्टी हो जाता है। ठीक है ना, क्योंकि आपको n के लिए लिमिट पॉइंट्स नहीं मिलते, इसलिए n डैश 5 है, तो n का यूनियन 5 के साथ किया, तो यहां से हमें क्या रिजल्ट मिलता है, दैट n का जो क्लोजर होगा दैट इज इक्वल टू n इटसेल्फ। ठीक है ना, तो जैसे हमने नेचुरल नंबर्स के लिए कहा वैसे ही मैं कह सकती हूँ z के लिए क्लोजर की वैल्यू अगेन z हो जाती है, क्योंकि z में भी जो z डैश होता है, जो लिमिट पॉइंट्स का कलेक्शन होता है, अगेन वो एम्प्टी हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर भी जब आप ओपन इंटरवल डिफाइन करते हैं तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स आपके अगेन इंटीजर्स नहीं होते। ठीक है, तीसरा हम बढ़ते हैं रेशनल नंबर्स की तरफ, क्यू की तरफ। क्यू का क्लोजर निकालना है, तो क्यू डैश, क्यू में जो लिमिट पॉइंट्स आएंगे वो किस टाइप के होंगे। सपोज मैंने यहाँ पे लिया 1/2, ठीक है, 1/2 भी एक रेशनल नंबर है, यहाँ पे आप ओपन इंटरवल डिफाइन करोगे तो यहाँ पे बहुत सारे इनफाइनाइट पॉइंट्स आपको मिलेंगे, तो यहाँ पे बहुत सारे आपको इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स मिल जाएंगे, तो वी कैन से लिमिट पॉइंट यहाँ मिलेगा हमें, ये 1/2 क्या हो जाएगा, लिमिट पॉइंट हो जाएगा। तो इस तरीके से बहुत सारे लिमिट पॉइंट्स आपको मिल रहे हैं, तो जब हम क्यू के सारे लिमिट पॉइंट्स को कलेक्ट कर रहे हैं, आपको कुछ रेशनल वैल्यूज मिलेगी, उसके साथ साथ कुछ इरेशनल वैल्यूज भी तो मिलेगी, बिकॉज वी नो दैट कोई भी दो नंबर्स के बिटवीन आपको सो मेनी रेशनल्स एंड इरेशनल नंबर्स मिल सकती है। तो जब हम सारे लिमिट पॉइंट को कलेक्ट करेंगे तो रेशनल और इरेशनल दोनों टाइप की मिलेगी आपको, तो क्यू के लिए जो लिमिट पॉइंट का कलेक्शन होगा वहां पे रेशनल इरेशनल दोनों आ जाएगी, और जब हम रेशनल और इरेशनल को कलेक्ट कर लेते हैं तो एक्चुअली दैट इज इक्वल टू आर, रेशनल और इरेशनल मिलके ही तो आपका रियल नंबर बन गया आर। इसका मतलब क्यू के लिए जो लिमिट पॉइंट का कलेक्शन है दैट इज इक्वल टू आर, तो यहाँ क्यू का क्लोजर हो जाएगा क्यू यूनियन क्यू डैश क्यू यूनियन आर, तो हमें अगेन क्या मिल जाएगा, आर। क्यू का क्लोजर रियल नंबर्स आ गया। इसी तरीके से हमने लिया ओपन इंटरवल 0,1, ठीक है, ये ए सेट में ओपन इंटरवल 0,1 क्या बताता है, किसी सेट का डिराइव्ड सेट ये क्लोज इंटरवल हो जाएगा, क्योंकि जब भी आप सपोज ये 0,1 है, लिमिट पॉइंट्स की बात करते तो इसके अंदर सारे ये क्या है, लिमिट पॉइंट्स है, अंदर तो सारे पॉइंट्स आपके लिमिट पॉइंट्स है। अब ये 0 एंड 1 दोनों ओपन है, दोनों क्लोज्ड है, एक ओपन है एक क्लोज्ड है, हर एक कंडीशन में ये 0 एंड 1 भी आपके लिमिट पॉइंट्स होंगे। तो आपका ओपन इंटरवल है, क्लोज इंटरवल है, सेमी ओपन है, सेमी क्लोज्ड है, हर एक केस में वो क्लोज इंटरवल के साथ आपको डिराइव सेट मिलेगा, सारे के सारे लिमिट पॉइंट का कलेक्शन एक क्लोज सेट हो जाएगा। ठीक है ना, तो इस ए के लिए जो क्लोजर आ जाएगा दैट ए बार ए यूनियन मतलब ओपन इंटरवल 0,1 एंड ए डैश मतलब क्लोज इंटरवल 0,1, दिस इज इक्वल टू, हमें यहां से रिजल्ट मिल जाता है दैट ए का क्लोजर एक्चुअली 0,1 क्लोज्ड ही है, क्योंकि ये ओपन इंटरवल 0,1 तो इसके अंदर ऑलरेडी है ही, तो यहां से हमें ए का क्लोजर मिल जाता है। ठीक है, लास्ट एग्जांपल है, अब हमारे पास ए सेट है 1/n, n आपका है नेचुरल नंबर, तो इस ए सेट के अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, ऐसे कुछ एलिमेंट्स होंगे 1, 1/2, 1/3, 1/4 एंड सो ऑन, जैसे जैसे हम n की वैल्यूज रखते हैं। और दूसरी चीज आती है ए डैश मतलब लिमिट पॉइंट का कलेक्शन। सो 1/n के लिए लिमिट पॉइंट केवल एक सिंगल टर्न सेट होता है 0, ये 0 आ गया, ये 1 आ गया सपोज, तो ये 1 है, 1/2 इधर आ जाएगा, ठीक है ना, इधर 1/4 आ जाएगा एंड सो ऑन, तो कहीं ना कहीं वैल्यूज आपकी मैक्सिमम 1 है और 0 से ग्रेटर है। तो इस तरीके से जब आप 0 के ओपन इंटरवल डिफाइन करते हो, 0 माइनस एप्सिलॉन 0 प्लस एप्सिलॉन, तो आपको यहाँ पर बहुत सारी ऐसे वैल्यूज मिल जाती है इंटरसेक्शन लेने के बाद। सो बाय द डेफिनेशन ऑफ लिमिट पॉइंट ये 0 आपका एक लिमिट पॉइंट डिफाइन होता है, ओनली 0 एक लिमिट पॉइंट डिफाइन होता है, क्योंकि जब आप 1/2 को लोगे
तो आपको नेक्स्ट और वैल्यूज नहीं मिलती। ओके, तो केवल जीरो ही यहाँ पे लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इंटरसेक्शन में आपको इनफाइनाइट एलिमेंट्स देता है। तो यहाँ पे आपको ए डैश एक सिंगलटन सेट मिलता है जीरो। ओके, क्योंकि यहाँ आपको फिर 1/8 मिलेगा और छोटी छोटी वैल्यूज मिलती जाएंगी, बट बाकी आपको ऐसा और कहीं नहीं मिलेगा। अब इस ए का क्लोजर हमें डिफाइन करना है। सो ए यूनियन ए डैश, तो इस सेट के अंदर के सारे एलिमेंट्स और इस जीरो को यूनाइट करके आपको ए का क्लोजर मिल जाता है। तो हम इसे शॉर्टकट में लिख सकते हैं, एक तो आ गया 1/n और इसके साथ साथ सिंगलटन जीरो भी आपका आ गया। ओके, तो इस तरीके से हम किसी सेट के लिए एडरेंट पॉइंट को डिफाइन करते हैं, बिल्कुल जैसे लिमिट पॉइंट के लिए आप इंटरसेक्शन निकालते हैं। केवल ध्यान इतना रखना है, एडरेंट पॉइंट में आप उस पर्टिकुलर पॉइंट को हटाते नहीं है, सीधे सीधे एस के साथ इंटरसेक्शन निकालते हैं। बट वो नॉन एम्प्टी इंटरसेक्शन आपको एटलीस्ट अगर एक भी एलिमेंट दे देता है तो आप उस पॉइंट को एडरेंट पॉइंट कहते हैं। ओके, सेट के अंदर जितने भी एडरेंट पॉइंट्स हैं उसके कलेक्शन से आपको मिलता है क्लोजर ऑफ सेट, और बड़ी आसानी से आप किसी भी सेट के लिए क्लोजर ऑफ सेट डिफाइन कर सकते हैं। आपके पास कोई भी सेट हो सकता है, आपके पास ओपन इंटरवल हो सकता है, आपके पास क्लोज इंटरवल हो सकता है। बड़े आसानी से आप इस फॉर्मूले का यूज करते हुए क्लोजर ऑफ सेट को डिफाइन करेंगे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरीके से पढ़ते रहिए, सीखते रहिए मेरे साथ मेरे यूट्यूब चैनल पर। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।